गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 47 नातीसीवाद और हिटलर का उदय भाग 5 पढ़ाऊंगी। आपकी इस वर्कशीट से पहले भी हम हिटलर के बारे में व जर्मनी के विषय में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें ये पढ़ना है कि नातीसी जो पार्टी थी उसका विश्व को लेकर क्या विचार थे, नातीसी जो युवा लोग थे उनकी क्या सोच थी, और नातीसी समाज में महिलाओं को लेकर क्या सोच थी। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक नातीसी विश्व दृष्टिकोण। यानी कि इसमें बताया गया है कि नातीसी लोग यह सोचते थे कि सभी समाज बराबर नहीं है, केवल वही लोग अच्छे हैं जिनकी आंखें नीली हो, ब्लॉन्ड हो, नार्डिक, जर्मन, आर्य है, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं को ऊपर समझते थे। और सबसे ज़्यादा महान सर्वश्रेष्ठ जो नीली ब्लॉन्ड आंखों वाले नार्डिक, जर्मन, आर्य लोगों को ही समझते थे, और जबकि यहूदियों को सबसे बुरा व सबसे छोटा निचला समझते थे। और नातीसियों के अनुसार नातीसी कौन लोग थे? जो नातीसी विचारधारा में विश्वास करते थे, जो हिटलर के समर्थक थे। उनके अनुसार जो नस्ल सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो दूसरों को दबाती है, दूसरों को शोषण करती है, वही जिंदा रहती है और कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाती हैं। और नातीसियों के अनुसार आर्य नस्ल सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, तभी वो ताकतवर रह सकती है और पूरी दुनिया पे वर्चस्व यानी कि कब्जा कायम कर सकती है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो कि सितंबर 1935 में बना था, उसके अनुसार क्या कहा गया था कि जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। अब बच्चों ध्यान से समझना, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो कि सितंबर 1935 में हिटलर द्वारा बनाया गया था, उसके अनुसार केवल जर्मन नस्ल वालों को ही जर्मनी की नागरिकता और अधिकार मिलेंगे, बाकी लोगों की नागरिकता और अधिकार कैंसिल कर दिए गए। यहूदियों और जर्मनों के बीच जो विवाह संबंध थे या रिश्तेदारी के संबंध थे, उन पे सभी पे पाबंदी भी लगा दी गई और उनको अलग अलग रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा यहूदियों को साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यहूदियों द्वारा जो राष्ट्रीय झंडा फहराने पर पाबंदी लगा दी गई, यहूदियों के बिजनेस का जो बहिष्कार कर दिया गया, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया और यहाँ तक कि यहूदियों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। इस प्रकार नातीसियों ने केवल जर्मन लोगों को ही प्राथमिकता दी और जबकि यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि नातीसी लोगों ने जो युवा लोग थे उनके बीच कैसे अपनी विचारधारा को भरा। आइए चलिए देखते हैं। हिटलर के अनुसार यह मानना था कि हम एक शक्तिशाली नातीसी समाज तभी विकसित कर सकते हैं जब बच्चों में भी नातीसी विचारधारा हो, क्योंकि वही देश का भविष्य बनते हैं। इसके लिए उसने बच्चों पर पूरा नियंत्रण करना शुरू कर दिया गया, जिसके लिए उसने कई कार्यक्रम करे, जैसे कि अच्छे जर्मन बच्चों को नातीसी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, उनको नातीसी शिक्षा दी जाती थी। और यह ट्रेनिंग जो थी, प्रशिक्षण था, वो एक लंबी स्कूली प्रक्रिया थी, जिसके लिए उसने शुरुआत स्कूलों से की। स्कूलों का पाठ्यक्रम सिलेबस शुरू से लिखा गया और नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए उसने कई नए शब्दों का यूज़ किया और साथ साथ नई नई किताबों का पाठ्यक्रम का शुरू किया, जैसे नस्ल विज्ञान के नाम से एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस भी शुरू किया गया। और बच्चों को ये सिखाया गया कि वे वफादार बने या आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत करो और हिटलर को अपना आदर्श माने। ये सब कहाँ का किया गया? स्कूलों में किया गया, ताकि वो हिटलर के प्रति आदर्शवादी बन जाए। और खेल कूद के जरिए भी बच्चों में क्या पैदा की गई? हिंसा, लड़ाई, आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। और हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का जो ट्रेनिंग होती है वो बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बना सकती है। इसीलिए उसने 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंगफॉक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल होने की पाबंदी लगा दी कि इन ग्रुप्स में उन्हें शामिल होना ही होना है। इसके अलावा उसने संगठनों में युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों और जिप्सियों और अन्य अवांछित लोगों से घृणा का सबक सिखाते थे, ताकि बच्चों में केवल जर्मन और हिटलर के बारे में ही देशभक्ति की भावना पैदा हो।
और 18 साल की उम्र से ही वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नातीसी संगठन की उसे मेंबरशिप भी लेनी पड़ती थी। बच्चों, ये सभी कार्यक्रम बच्चों के लिए किए गए थे ताकि बच्चों में नातीसी विचारधारा को भरा जा सके, उनके गुण भरे जा सके, तभी वो नातीसी समाज की स्थापना कर सकते थे। आइए चलिए देखते हैं कि नातीसी समाज में महिलाओं की क्या सोच थी। नातीसी समाज में महिलाओं की दशा बहुत ही बेकार थी। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम और अलग समझा जाता था। उनकी बराबरी नहीं थी। जबकि लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त जर्मन बच्चे को जन्म देना और उन्हें पालना है। और नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्हें यहूदी समुदाय से दूर रहना चाहिए। घर संभालना और बच्चों में क्या कौन से विचार पैदा करने चाहिए, नातीसी विचार। और ये सब जिम्मेदारी किस पे थी, महिलाओं पर थी। और हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन थी, माँ। क्योंकि नातीसी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसे व्यवहार नहीं होता था। जो महिलाएं अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उनको दंडित किया जाता था, उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। और जो महिलाएं वांछित यानी कि शुद्ध आर्य जर्मन बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम दिए जाते थे, मेडल दिए जाते थे और समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था। इस प्रकार समाज में महिलाओं के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। हिटलर के अनुसार नात्सी विश्व दृष्टिकोण क्या था। क्योंकि हिटलर के अनुसार और नात्सियों के अनुसार क्या था कि ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर होते हैं और यहूदी सबसे निचले पायदान पे होते हैं। और जो नस्ल ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, इसलिए दूसरों पर कब्जा करना सिखाया जाता था। इस प्रकार जो है नात्सियों के विचार पूरे विश्व के अनुरूप अलग थे बिल्कुल। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। नात्सी सोच लाने के लिए अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए। उसने स्कूलों से पाठ्यक्रम में चेंज करना शुरू कर दिया गया। उसने क्या करा कि नस्ल विज्ञान संबंधी एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया। बच्चों को वफादार आज्ञाकारी बनने के लिए हिटलर के आदर्शों को मानने के लिए प्रेरित किया गया। खेल कूद के जरिए हिंसा आक्रामकता की भावना पैदा की और बच्चों को युंग फोक और हिटलर यूथ जैसे संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। और ये सभी उसने स्कूली इस लेवल पे स्कूल के स्तर पर करना शुरू कर दिया गया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी बच्चों। महिलाओं की जिम्मेदारी क्या थी कि वो पुरुषों की तुलना में कम थी, उन्हें अलग समझा जाता था और उनका फर्ज केवल एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उन्हें घर संभालना चाहिए। और जो महिलाएं अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, उनके साथ अपमान किया जाता था उनका। और जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें मेडल दिए जाते थे, उन्हें इज्जत दी जाती थी। तो इस प्रकार महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। बच्चों, क्या एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का कुछ योगदान हो सकता है, या आपको अपने आप से बताना है। जैसे मेरे अनुसार कि बच्चे की पहली शिक्षा घर पे शुरू होती है, लेकिन विद्यालय में वो फ्रेंडशिप करना सीखता है, समाज में एकता, भाईचारा और अपने व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से लाता है, वो विद्यालय से ही लाता है। तो इसीलिए विद्यालय के अंदर बच्चों में अच्छे गुणों का विकास किया जाता है। इसलिए विद्यालय जो है किसी भी समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विद्यालय बहुत जरूरी है। आइए चलिए देखते प्रश्न 5। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन में उदाहरणों द्वारा बताना है, आप सबको अपने हिसाब से बताना है कि महिलाओं का क्या समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि बच्चों, महिलाएं बेटी, बहन, मित्र, पत्नी, माँ, दादी सबका रोल निभाती है, पूरे दिन भर काम करती रहती है और बच्चों के सही विकास के लिए मेहनत करती है, उनमें अच्छे गुणों का विकास करती है। इसलिए समाज में महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है और बहुत महत्वपूर्ण और ऊंचा है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।